एक समय की बात है, चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। एक दिन राजा ने सपने में अपने पितरों को नीचोनी में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने सपने का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हमारा उद्धार करो। मेरा हृदय रुंधा जा रहा है, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पूर्वजों को तत्काल नरक से छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मण बोले, राजन, यहां से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है, आप उन्हीं के पास चले जाइए। राजा मुनि के पास गए और प्रणाम कर सब कुछ बताया। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है, लेकिन मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अब आप बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा मुनि की बात सुनकर अपने घर लौट आए। जब मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा ने मुनि के कहे के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य अपने पितरों सहित पिता को दे दिया। वैखानस के पिता को पितरों को सहित नरक से छुटकारा मिल गया और वो बोले, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। इसलिए जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और सहस्रों गोदान का फल मिलता है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।